हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में जो कि है गॉथिक नॉवल। और यहाँ से हम लोग जो है आपके लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स हैं, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे तरह के नॉवेल्स हम लोगों ने एक वीडियो में देखे हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स के अंदर। अब मैं उनको एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो जिसमें सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा जो इसका जो सीरियल नंबर है उनको चेंज कर दिया है। तो पहले मेरे को लगा कि आपके लिए गॉथिक नॉवल को मैं लेके आता हूं। तो गॉथिक नॉवल हम लोग जो है आज के इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे के वीडियोस में हम लोग जो है बाकी के जो टाइप्स ऑफ नॉवेल्स है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पर जो गॉथिक नॉवेल्स है, ये जो वीडियो है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी अपने जो स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो आपने अगर बीएसआई एकेडमी चैनल को, इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जो है आपके सामने गॉथिक नॉवेल्स की बात करें तो हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा पहले व्हाट इज गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि क्या गॉथिक नॉवल का क्या मतलब है और गॉथिक का मीनिंग क्या है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गॉथिक नॉवल, यानी कुछ बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं गॉथिक नॉवल के बारे में कि पहले गॉथिक नॉवल कौन सा आया था इंग्लिश लिटरेचर में, और उसके बाद जो फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं गॉथिक नॉवेल्स जिन्होंने लिखा है उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन व्हाट आर द फीचर ऑफ गॉथिक नॉवल, यानी फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं गॉथिक नॉवल के जो कि बाकी के जो नॉवल हैं, टाइप्स ऑफ नॉवल हैं, उनको उससे अलग करते हैं। एंड देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक नॉवल, यानी गॉथिक नॉवल के जो एलिमेंट्स हैं, वैसे एलिमेंट्स का अगर बात करें तो अधिकतर जितने भी नॉवल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मोर एंड लेस जो है सेम टाइप के हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी केवल ब्रीफ में स्टडी करेंगे। एंड देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ गॉथिक नॉवल, कि कौन से गॉथिक नॉवल हैं जिनके एग्जांपल्स को हमें स्टडी करना है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ नॉवलिस्ट के नाम भी हम लोग देखेंगे इस गॉथिक नॉवल में। तो अब जो है हमारा डिस्कशन रहेगा पहले व्हाट इज गॉथिक नॉवल। तो पहले इसके मीनिंग, डेफिनेशन की बात करें कि मीनिंग क्या है गॉथिक नॉवल का। तो देखिए गॉथिक का मतलब जो होता है बड़ा डार्की, ग्लूमी और एक तरह का एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि जनरली हम लोग जो है पसंद नहीं करते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, देखिए बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो डार्क थीम बेस्ड होती हैं, यानी वहां पर ऑलरेडी जो है एक तरह का ऐसा बैकग्राउंड सेटिंग आपके सामने देखने को मिलेगा जो कि एक तरह से वो उस तरह की जो एनवायरनमेंट है हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यानी वो ऐसा बैकग्राउंड होता है जिसमें हॉरर है, डेथ है या फिर बहुत तरह की ऐसी डार्क की ग्लूमी तरह के एनवायरनमेंट हैं, तो उसको अगर हम लोग जो है लिटरेचर पर प्रेजेंट करते हैं तो एक तरह का डिफरेंट जेनरा है ये गॉथिक नॉवल, जहां पर हॉरर, डेथ या फिर डार्क फेसेस का जो ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन नेचर का दिखाया गया, शो किया गया है। इसके अलावा टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डेथ, डिके या फिर आपने बहुत सारी ऐसे भी नॉवल के बारे में देखा होगा जो कि एक तरह की हॉन्टेड जगह के बारे में बताती हैं, हॉन्टेड, जैसे हॉन्टेड बिल्डिंग है या फिर इसी तरह के थीम बेस्ड जो फिक्शन होता है ना, उसको हम लोग जो है गॉथिक नॉवल कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो कुछ ऐसी स्टोरीज आपके सामने प्रेजेंट की जाती है जो कि जनरली हम लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से अधिकतर कैरेक्टर्स या तो उनकी डेथ हो जाएगी या फिर जो कैरेक्टर बच जाएंगे उनको कहीं ना कहीं ऐसे इमोशंस उनमें होंगे जो कि जिस तरह के इमोशंस को हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। बट इस तरह के नॉवेल्स भी लिखे जाते हैं, तो उन्हीं से मिलकर जो है गॉथिक नॉवल बना है। तो गॉथिक नॉवल में वैसे इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो यहां पर हॉरेस वॉलपूल का जो द कैसल ऑफ ऑटेंटो है जो कि पब्लिश हुआ था 1764 के अंदर, इसको जो है पहला गॉथिक नॉवल मानते हैं। और हॉरेस वॉलपूल के अलावा भी बहुत जो है फेमस नॉवलिस्ट हुए हैं, इससे पहले भी हुए, बाद में हुए हैं, बट इनका जो द कैसल ऑफ ऑटेंटो है
इसको जो है अब तक का पहला गॉथिक नॉवल जो है माना जाता है। तो वैसे अभी हिस्ट्री और ओरिजिन में मैं सबसे पहला पॉइंट इसी को डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गॉथिक नॉवल में एक तरह के ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में जो कि जनरली ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोसाइटी जो है पसंद नहीं करती। जैसे राइट नाउ इस तरह का जो समय है जो कि अभी चल रहा है, इवन मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जब हम लोग उनको अपने लिटरेचर के अंदर लेकर आते हैं तो उसी को जो है हम लोग जो है गॉथिक नॉवल कहते हैं। अब बात आती है इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, गॉथिक नॉवल के बारे में जरा देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गॉथिक नॉवल में जो फेमस इंग्लिश ऑथर रहे हैं, हॉरेस वॉलपुल का जो 1764 का जो नॉवल है द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, ये जो है पहला इंग्लिश गॉथिक नॉवल माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी नॉवलिस्ट हुए हैं। वैसे जनरली 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के जो नॉवलिस्ट हैं उनका मैं एक अलग से अभी सेपरेट जो है आपके सामने बताऊंगा, बट स्टिल जो गॉथिक नॉवलिस्ट रहे हैं क्लैरा रीव, एन रैडक्लिफ, विलियम थॉमस बैकफोर्ड एंड मैथ्यूज लुइस, so these are some of the famous gothic novelists which were very famous। and इसको हम लोग जो है थोड़ा क्लासीफाई, एक बेटर वे में क्लासीफाई कर देते हैं। तो जैसे 19th सेंचुरी के कुछ गॉथिक नॉवलिस्ट में कुछ ऐसे 19th सेंचुरी के गॉथिक नॉवलिस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रैंकेस्टाइन जो कि मैरी शैली का बहुत फेमस नॉवल है जो कि 1818 में लिखा गया था इंग्लिश लिटरेचर में। तो फ्रैंकेस्टाइन एक तरह की एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसको साइंस में बड़ा रिच इंटरेस्ट है उसे। तो वो एक तरह का ऐसा क्या कहते हैं बोला जाए कि एक ऐसा मनुष्य बनाता है, ह्यूमन बनाता है जो कि ह्यूमन नहीं है एक्चुअली में। उसमें जो पार्ट्स है, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें जानवर के लगे हुए हैं, एनिमल्स के बहुत तरह के हैं, और एक डेड बॉडी है। तो उस डेड बॉडी के अंदर वो जान लेके आ जाता है। तो अल्टीमेटली वही जो पर्सन जिसमें वो जिंदा करता है तो उसको वो कैसे वो जो बाकी लोगों को वो मार देती है, तो इसके बारे में स्टोरी। तो बड़ा जो इसका जो थीम है एक्चुअली में, ये कोई मैं आपको इसकी स्टोरी नहीं बता रहा, इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो थीम बेस्ड जो ये गॉथिक नॉवेल्स हैं, यहाँ पर एक तरह का ऐसा हॉरर देखने को मिलता है कि जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ते पढ़ते ही जो है एक तरह का ऐसा फियर, एक डर जो है महसूस होगा आपके अंदर, एक ऐसे तरह के इमोशंस होंगे कि आगे आप बहुत बार ऐसा होगा कि आप उस नॉवल को उसी समय बंद कर दोगे। तो गॉथिक नॉवल की एक बहुत बड़ी इस तरह के ये बहुत अच्छी विशेषता है कि आप एक बार में, हो सकता है कि आपको एक बार में आप उसको ना पढ़ें, क्योंकि हमारे अंदर जो जैसे हम लोग कभी किसी चीज़ को पढ़ते हैं देखते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा टेरर आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं जिसको हम आगे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो उसी तरह की जो स्टोरीज है गॉथिक नॉवल में देखने को मिलती है। अब इसी में अगला नाम है E.T.A. हॉफमैन, देन एडगर एलन पू, ये बहुत फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट रहे हैं अपने समय के। वैसे इन्होंने काफ़ी पोएम भी लिखी हैं, तो इनका जो नॉवल है काफ़ी फेमस रहे। इनका भी जो थीम बेस्ड है, वैसे ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे, ओनली 40 ईयर्स, 40 या 45 तक इन्होंने नॉवल लिखे। तो उसके बाद जो है इनकी जो स्टोरीज है या जैसे कि नॉवेल्स है, पोएम्स हैं, वो बहुत फेमस हुई एडगर एलन की। देन इसके बाद है चार्ल्स डिकेंस, इनको हम लोग जानते हैं चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस के भी जो नॉवेल्स हैं वो भी बड़े डार्क बेस्ड, थीम बेस्ड होते थे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस जो है काफ़ी पॉवर्टी में रहे थे, बड़ी गरीबी इन्होंने देखी थी। तो उसी गरीबी को कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नॉवल में जो है बहुत उसका जो है चित्रण किया, उसके बारे में काफ़ी लोगों को बताया। देन सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो पोइट्री है वो भी काफ़ी बेस तक जो है गॉथिक फेमस रही है, यानी कि डार्क बेस रही है। देन ड्रैकुला जो कि ब्रैम स्टोकर का बहुत फेमस नॉवल है। मतलब इवन जितने भी वैम्पायर की आप स्टोरी देखेंगे ना, मतलब जैसे वैम्पायर को बताया जाता है कि खून चूस रहा है इस तरह का, तो यहाँ पर जो उसका जो कैरेक्टर है ना वो ड्रैकुला बेस्ड होता है। यानी आप ड्रैकुला का अगर इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे, एक ऐसा वैम्पायर काइंड ऑफ थिंग जो कि एक तरह का बहुत, जो उसके बारे में अगर आप जितना पढ़ेंगे उतना जो है हमें देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा कुछ और भी नॉवलिस्ट हैं, जैसे द बीटल जो है नॉवल लिखा गया है बाय द रिचर्ड मार्श, एंड देन द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हिल बाय द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये बहुत दोबारा से एक साइंस फिक्शन काइंड ऑफ थिंग इसे कह सकते हैं। तो ये भी एक नॉवल है, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड
मिस्टर हैरी बाय द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो ये थे कुछ 19th सेंचुरी के गॉथिक नॉवलिस्ट। अब मैं 20th सेंचुरी के, जो कि काफ़ी अभी भी जितने भी नॉवलिस्ट हैं उनमें से बहुत से जिंदा हैं, जिसमें देखिए इसमें पहला नाम मैं लूँगा डैफ्ने डू मॉरियर, देन स्टीफन किंग का जो पहला नॉवल इसमें मतलब इट जो है ये बहुत फेमस रहा था, तो आप जाकर देखिएगा कभी इसको। देन शैली जैक्सन जो है, ये कुछ नाम है। देन एना राइस एंड टोनी मॉरिसन। ओके, तो ये कुछ 20th सेंचुरी के गॉथिक नॉवलिस्ट हैं। इनके नॉवेल्स के बारे में हम लोग जो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो इंग्लिश लिटरेचर कोर्स हैं बीएसआई एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट कोर्स, टीजीटी, पीजीटी का जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स हैं। तो इनके लिए एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी के इंग्लिश लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब हम लोग जो है कुछ गॉथिक नॉवल के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इसे दूसरे नॉवल से अलग करते हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो गॉथिक नॉवल की जो थीम होती है या फिर जो इवन टोन भी होती है वो बड़ी डार्क होती है, मिस्टीरियस होती है, क्योंकि सस्पेंस से भरा होता है ना, सस्पेंस से भरा होता है। और यहाँ पे जो टोन भी होगी ईवल होगी, यानी ये एक तरह का मैक्सिमम जो 90 से 95% जो स्टोरी जो होती है वो बड़े डार्क थीम में होती है। डार्क मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो हम लोगों को जो देखने को मिलता है ना, वो बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बल्कि नेगेटिव एनवायरनमेंट से हर चीजें जो है भरी हुई हैं। तो डार्क कैसल हो सकता है, पैलेसेस हो सकते हैं, चैम्बर हो सकता है, या फिर किसी तरह की हॉन्टेड बिल्डिंग्स या फिर हॉन्टेड प्लेस हो सकता है। तो जैसा कि इस तरह की जो स्टोरीज भी है हम लोग टीवी पर देखते हैं, ये एक ऐसा किला है जिसमें कभी कोई आया नहीं है, काफ़ी सालों से वो बंद पड़ा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनको हम लोग जो है गॉथिक का कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। देन अल्टीमेटली सभी जितने भी लोग होते हैं ना जो उस स्टोरी में मौजूद होते हैं, तो वो जो एक ईवल थिंग है ना, जो बड़ी खराब चीज़ है, तो उसके अगेंस्ट में सब लोग इकट्ठे मिल जाते हैं, यूनिटी बना लेते हैं कि हमें इस ईवल से फाइट करना है। तो ऐसा जो है गॉथिक नॉवल में देखने को मिलता है। देन हो सकता है उस स्टोरी के अंदर या नॉवेल्स के अंदर घोस्ट प्रेजेंट, यानी भूतों की, स्पिरिट्स की, वैम्पायर की या फिर और भी तरह की जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ना, वो देखने को मिले आपको। वैसे तो इस तरह का ये जो पूरा फिक्शन है ना, ये बहुत एकदम फिक्शन बेस्ड, मतलब एक तरह की ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी को प्रेजेंट करता है जो कि रियल में नहीं है, बट स्टिल लोग ऐसा पढ़ना भी देखना भी पसंद करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा कि जो भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग में थे, बीच में डिसअपेयर हो गए और बाद में रीअपेयर हो गए। यानी बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि मर जाते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। तो ये जो है गॉथिक नॉवल में इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, उनको देखने को इस तरह के बारे में हमें मिलता है। देन इसके अलावा सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। देन बहुत सारे जो मतलब खासतौर से क्रिश्चियनिटी में और हिंदुज़म, यानी अब डेफिनेटली मैक्सिमम जो इंग्लिश नॉवल लिखे गए उसमें जो ऑथर हैं वो क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड हैं, तो उनका जो रिलीजन है कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ पर जो है बहुत देखने को मिला है। डेफिनेटली हमारे हिंदुज़म में भी इस तरह की स्टोरीज हैं, बट डेफिनेटली अगर उनको ऑथर जो है अगर इंडियन ओरिजिन का होगा तो उसमें जो उनका जो रिलीजन होगा डेफिनेटली हिंदू को बताएगा। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गॉथिक नॉवल के अंदर होती हैं। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं गॉथिक नॉवल में, तो जो इसमें स्टोरी जो सेट की जाती है ना, वो ऐसी स्टोरी होती है, मतलब ऐसी लोकेशन होती है जो कि एकदम सिटी से या फिर लोगों से जो है वो भरी हुई नहीं होती है। तो रिमोट प्लेसेस पे इसकी स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, जिसका जो इसका जो बैकग्राउंड है बड़ा ब्लीक और हॉन्टेड टाइप का होगा। इसके अलावा जो प्लॉट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो प्लॉट्स इसमें हम लोग जो स्टोरीज के अंदर जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो वायलेंस से भरे होते हैं। जनरली वायलेंट काइंड ऑफ थिंग जो है हम लोग नहीं देखते हैं, जिसमें खून खराबा या फिर भूत प्रेत, इस तरह की जो कहानियां हैं जो है हमें जो है इस तरह के प्लॉट्स में देखने को मिलती हैं गॉथिक नॉवल में। आइसोलेटेड सेटिंग, यानी जो सेटिंग्स होती है ना, जैसा कि मैंने बताया ना कि जो बैकग्राउंड पीछे जो स्टोरी जो सेट की जाती है, उसका जो थीम होता है वो डार्क होता है,
आइसोलेटेड प्लेस होता है जहाँ पे जनरली लोग जाना पसंद नहीं करते। जैसे एक ऐसा किला होगा जहाँ पे जो, या फिर एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर बहुत अलग थलग जिंदगी चल रही है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी हॉन्टेड प्लेसेस को हम लोग इंडिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड सेटिंग्स आपको बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। तो कैरेक्टर्स भी जो होते हैं ना वो बड़े साइकोलॉजिकली इल होते हैं, फिजिकली टॉर्मेंट होते हैं, यानी उनका जो कहते हैं ना कि ऊपर का जो हिला होता, कुछ हिला हुआ होता है, तो साइकोलॉजिकल जो है वो फिट नहीं होते। ऐसे कैरेक्टर्स भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप ऐसी स्टोरी देखेंगे कि कोई कैरेक्टर जो है वो हर बार एक ही तरह की जो है पोशाक पहना हुआ है, एक ही तरह की बिहेव कर रहा है, एक ही तरह का इमोशंस है, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा दूसरे कैरेक्टर से। तो इस तरह के साइकोलॉजिकली इल ट्रीटेड पर्सन जो है हमें गॉथिक नॉवल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होंगी, कुछ ऐसे पावर प्रेजेंट होगी किसी कैरेक्टर के अंदर जो कि उसे दूसरे कैरेक्टर से एकदम अलग करेगा। यानी उसके बारे में जब भी हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि भाई जब ये पर्सन आता है ना स्टोरी में तो कुछ ना कुछ अलग थलग होता है। तो ऐसा जो है गॉथिक नॉवल में देखने को मिलता है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि गॉथिक नॉवल के हैं जो कि इसको बहुत अलग बनाते हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि आपको स्टडी भी करने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके मैं कुछ नॉवेल्स के नाम बता देता हूँ साथ में नॉवेलिस्ट के साथ में। तो जिसमें फ्रैंकेस्टाइन जो कि 1880 में लिखा था बाय द मैरी शैली, ये हमने देखा, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। देन ड्रैकुला जो कि 1897 में लिखा गया था बाय द ब्रैम स्टॉकर के द्वारा। देन स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हिडी जो कि 1886 में था बाय द विच वाज रिटन बाय द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। देन पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890 में ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा पब्लिश हुआ था। तो ये एक तरह की शॉर्ट स्टोरी है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जो बहुत फेमस रहा है, जिसमें एक पर्सन होता है, कैरेक्टर होता है, साथ में उसकी एक इमेज होती है, इमेज मतलब एक उसकी पिक्चर होती है, खासतौर से पेंटिंग होती है। तो वो पेंटिंग जो है उस पर्सन की होती है, डोरियन ग्रे की होती है। तो वो स्टार्टिंग में बोलता है कि काश ऐसा हो कि मैं जो हूं, मैं पर्सन जो हूं, वो मेरे अंदर जो है उस पेंटिंग के कैरेक्टर आ जाएं। यानी जैसे एक पेंटिंग जो है वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, वो एक जैसी रहती है। आप भले 2 साल की पेंटिंग को देख लेंगे तो जो बूढ़ा होता है वो कैरेक्टर होता है, यानी वो पर्सन होता है। तो वो स्टार्टिंग में बोलता है कि अगर काश ऐसा हो कि मेरी ये पेंटिंग जो है ये बुढ़ी हो, मैं ऐसा ही रहूं। तो ऐसा ही कुछ जो है इस स्टोरी में द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के अंदर देखने को मिला है। देन जैन बाय द चार्लोट ब्रॉन्टे जो है, ये अगेन जो है एक तरह का बहुत फेमस नॉवल है, जो कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो है 3 सिस्टर्स थी, उन्होंने क्या कहते हैं नॉवल लिखे, उनके बारे में आगे कभी आपको स्टडी करके बताऊंगा उसके बारे में। इसके अलावा द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो बाय द एनिक रेडक्लिफ। द नॉर्थिंगर एबी जो कि जेन ऑस्टन का एक और नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है ये, द नॉर्थिंगर एबी। एंड वुदरिंग हाइट्स बाय द एमिली ब्रॉन्टे, तो ये ब्रॉन्टे एक और सिस्टर जो है दूसरी, इन्होंने वुदरिंग हाइट्स लिखा था, ये भी एक फेमस जो है नॉवल रहा है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो कि गॉथिक नॉवेल्स के एग्जांपल हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे गॉथिक नॉवल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, डिटेल में तो नहीं, ब्रीफ में बताया, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना आपके लिए जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली उनके बारे में, नॉवेल्स के डिफरेंट जो स्टोरीज बैकग्राउंड है उनको मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, किसी भी तरह का, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आपको अगर कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कांटेक्ट करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। सो थैंक यू।